तो वृषभ राशि वालों, घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा। दुश्मन भी अब आपके कदमों में होंगे। जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था, वही लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं। घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी, क्योंकि साथियों, सितारों ने कर दिया है बहुत बड़ा उलटफेर। अब आपके 5 बड़े सपने पूरा होने वाले हैं साथियों, जिनके लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा। जिन लोगों ने आपको आंखों में आंखें दिखाई थी, अब वही लोग आपके पीछे भिन भिनाने वाले हैं। आखिर क्या होने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि ब्रह्मांड में बड़े बड़े ग्रह अब आपके पक्ष में आ चुके हैं। सबसे पहले राहु का नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में, इसके बाद सूर्य का अपने स्वयं की राशि में उच्च का होना, गुरु का उदय होना आपके भाग्य के दरवाजे खोल रहा है। मैं जानता हूं वृषभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से जो करना आप चाह रहे थे वह कर नहीं पा रहे थे। हर बार 90% पर जाकर आप अटक रहे थे साथियों। सोचा कुछ और, किया कुछ और, हर बार आपको समझौता करना पड़ा। जो मन चाहता था वो आपको मिला नहीं। हर बार आपको लोगों के आगे झुकना पड़ गया। लेकिन वृषभ राशि, अब समय रोने धोने का नहीं है। अब समय है राज करने का। अब समय है सोने के सिंहासन पर बैठने का, क्योंकि साथियों, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। आज इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। आज आपको मैं पूरी तरह से आईना दिखाने वाला हूं। साथियों, अगर वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपके मन में जो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, चिंताएं चल रही है, जो डर है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि वृषभ राशि, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में अभी चल रही है। छोटी छोटी बातें आपके साथियों दिल पर लग जाती है। चिंताएं बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। तनाव बहुत ज्यादा ले रहे हैं। चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे धन दौलत की हो, या चाहे आपकी लव लाइफ की हो, या शादीशुदा जिंदगी की। अब साथियों, ये जो ब्रह्मांड में सितारों का जमावड़ा हुआ है, बहुत बड़ा शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आ रहा है। लेकिन वृषभ राशि वालों, पिछला समय जो रहा आपके लिए, यूं समझ लीजिए आपका हर फैसला गलत हुआ। आपने बहुत कुछ कहना चाहा, बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने बांध कर आपको खूंटे पर रख दिया हो। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। लाख आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। मैं जानता हूं वृषभ राशि शुक्र की राशि है, बहुत ही टैलेंटेड होती है। अपने अंदर बहुत सारी इनके प्रतिभाएं होती है, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर सकती है। लेकिन वृषभ राशि कोई साधारण राशि नहीं है। लेकिन पिछला कुछ समय आपके लिए ऐसा रहा कि जो चाहते थे वो हुआ नहीं। आपके जो सबसे खास लोग थे, उन्होंने ही आपको नीचा गिराया है। उन्होंने ही साथियों आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आपके सारे दुश्मन अब आपके कदमों में होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन शुरू से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वृषभ राशि, अगर आज मैंने जो बताई बातें हैं साथियों, अगर वो सच है तो कमेंट में लिख दो कि हाँ, जो आप बता रहे हो वो सच है। मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझे बताएंगे। तो कमेंट में जाओ और लिख दो कि जो मैं बता रहा हूं क्या वो सच है या नहीं है। आपके जीवन की कुछ गलतियां भी आज मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करें जिससे आपकी जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। मैं बड़ी बातें नहीं करता हूं, मैं बस इतना कहूंगा कि जिसका आप हकदार हैं वो चीज आपको मैं दिलाऊंगा। उसके लिए कुछ चीजें त्यागनी पड़ेगी आपको, कुछ नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, और कुछ गलत आदत है उसको छोड़ना भी पड़ेगा। तो जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा, वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात, वृषभ राशि वालों, जलने वालों से, दुश्मनों से बहुत परेशान है। मैं जानता हूं, वैसे तो आप साथियों
किसी का कभी बुरा कर ही नहीं सकते। मुझे पता है वृषभ राशि, क्योंकि वृषभ राशि मेरे स्वयं की भी राशि है, और वृषभ राशि यूं समझ लीजिए कभी किसी का बुरा नहीं करती, हमेशा सबको साथ में लेकर चलती है। पिछले कुछ समय से आपको भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जी हां साथियों, पहले क्या होता था अपने जी हां, पहले क्या होता था कि आप लोगों को बुलाते थे, यानी रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप अपने घर में आमंत्रित करते थे। लोगों में रहना आपको पसंद था, रिश्तेदारों में रहना आपको पसंद था। लेकिन अभी की जो सिचुएशन वृषभ राशि की है, एकांत बहुत अच्छा लग रहा है आपको, भीड़ से दूर जाना आपको पसंद आ रहा है। पहले घर पर 4 रिश्तेदार आ जाते थे तो आपको बहुत मजा आता था कि मेरे अपने आए हैं, मेरे रिश्तेदार आए हैं। लेकिन अब अगर बात करूं तो घर में अगर एक मेहमान भी आ जाए तो आप सोचते हो यार ये कब घर से जाएगा, कब घर से जाएगा। अब आपको साथियों ये जो भीड़ है यह खटकने लगी है, काटने को दौड़ती है। ऐसा ही वृषभ राशि के साथ अगर हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ ये बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताओ। और क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में, उसी के सीधा सामने केतु बैठे हुए हैं आपके घर बार परिवार इनके भाव में साथियों, यानी कि 4थे भाव में साथियों, जिसके चलते आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। और ये भाव यही कह रहा है कि लोगों से दूर हो जाओ। एकांत आपको पसंद आ रहा है, अकेलापन आपको पसंद आ रहा है। पहले आप अपनी जो बातें थी वो बहुत शेयर कर देते थे, लोगों को बता देते थे, अपने जीवन के साथियों सारे कच्चे चिट्ठे आप लोगों को बता देते थे। लेकिन अब किसी को नहीं बताते, आप केवल खुद से ही बातें करते हैं, खुद से ही बातें करते रहते हैं। अगर आप खुद ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते करते खुद से बातें करते हैं, कभी कभी रात में खुद से बतियाते रहते हैं, चिंता तनाव यह सब चलती रहती है। ऐसा हो रहा है तो वृषभ राशि साथियों आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो क्या है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। देखिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है, बार बार नहीं कहूंगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखेगा। शनि आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं साथियों। शनिदेव आपके यूं समझ लीजिए कर्म फलदाता है, आपको देने वाले भी शनि है और आपसे लेने वाले भी शनि है। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अगर आपको अपनी साथियों जीवन में कोई समस्या है उससे बाहर आना है तो कमेंट आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर भी दे रहा हूं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत लुटाती है, धन भी लुटाती, प्रेम भी लुटाती, भर भर कर लुटाती है। और साथियों जितना वो लुटाती है उतना ही उसको रिटर्न में दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है साथियों। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आखिर क्यों मैं इतना बड़ा चढ़ाकर शुरुआत में कह रहा था कि लोग आपके पीछे भागेंगे, अब आपके बड़े सपने पूरे होंगे। उसके पीछे के जो गोचर है मैं भी वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुरु के उदय होने की। गुरु अभी अस्त चल रहे थे, जी हां, गुरु बेटे हैं आपके अभी 3रे भाव में। गुरु का साथ उतना आपको मिल नहीं रहा था जितना आपको मिलना चाहिए था। साथियों कभी कभी आपको यह महसूस होता होगा कि मैं कहां हूं, मैं यहां पर हूं तो आखिर मैं यहां पर क्यों हूं। आपको ये बहुत ही अंदर सवाल आते हैं कि यार मैं जहां पर हूं वहां अभी मैं क्यों हूं, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मैं जिस व्यक्ति के साथ जिस रिश्ते में हूं अभी क्या वो सही है क्या नहीं है, ये बहुत चिंताएं हैं। क्या भविष्य के लिए वो सही है? मैं जो नौकरी कर रहा हूं, जो मैं व्यापार कर रहा हूं वो मेरे लिए सही है या नहीं है? बहुत सवाल आ रहे हैं आपके मन में। और यह चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि साथियों राहु आपके 10वें भाव में है और शनि आपके साथियों लाभ के भाव में है, जो सोचने पर आपको मजबूर कर रहे हैं, भटका रहे हैं। आपके पास जो है वो पर्याप्त नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, यानी कि जो रिश्ते हैं वो मेरे लिए सही नहीं है। जो एक टॉक्सिक पना, यानी कि यूं कह लीजिए रिश्ते नाते पहले आपके लिए सुकून का काम करते थे। पहले रिश्ते नाते क्या होते थे, आपके लिए उलझनों से आपको बाहर निकालने का काम करते थे। कोई दुविधा में आप फंस जाते तो उसमें आपको एक रास्ता दिखाते थे, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या अपने ही क्यों ना हो। लेकिन अब ये चीजें पूरी उल्टी हो चुकी है। अगर आप कहीं फंस जाते हैं, अगर आप किसी मजबूरी में किसी जगह फंस जाते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो वृषभ राशि अब आप स्वयं उस चीज से बाहर आ सकते हैं,
स्वयं के अंदर, आपके अंदर इतना जज्बा है, आप किसी का साथ नहीं चाहते। अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो वो और चीजें बढ़ा सकते हैं, वो चीज आपके लिए यूं समझ लीजिए और दलदल में होने का, यानी कि किसी से मदद मांगोगे तो वो मदद नहीं करेगा बल्कि उस चीज को और बढ़ा देगा। साथियों ध्यान से सुनिए, आपने जिस रिश्ते में आप हैं, जो जगह पर आप हो, वो चीज और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उस परेशानी को, उस दुख को और बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर अभी आपके साथ यह चल रहा है साथियों। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताना। वृषभ राशि, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि शनि वक्री हुए हैं आपके साथियों, लाभ के भाव में शनि ने वक्री हुए हैं और इसका पंचम भाव भरपी रिश्ता, इसका यानी कि पंचम पर भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। ऐसे में कुछ रिश्तों ने आपको ठुकराया था, पहले कुछ ऐसे रिश्ते थे जो छोड़कर चले जा चुके थे, जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था, आपको अयोग्य समझा था, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो। लेकिन अब शनि जब वक्री हुए हैं तो साथियों, जिन्होंने आपको छोड़ा था, जिन्होंने आपको ठुकराया था, वो आपके पास वापस आएगा, आपके पैरों में गिरेगा। लेकिन आपको यह कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, जिसने छोड़ दिया ठीक है, अब साथियों उसकी आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि चला जा यहां से, बिल्कुल अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जिसने ठुकराया अब उसे अफसोस होने वाला है। शनि आपसे नाराज हो जाएंगे अगर उसको वापस आपने अपने जीवन में आने दिया, क्योंकि शनि भले ही वक्री हुए हैं, पिछली चीजें लौट कर आएगी, लेकिन अगर आने दिया तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब ऐसा आपको नहीं करना है, जो चला गया उसे जाने दीजिए, उसे वापस कर लौट कर नहीं आना है। इसके अलावा ध्यान रखिए, शनि वक्री हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भी है साथियों जो आपके लग्न पर पड़ रही है। तो कुछ पुराने विवाद थे तो अब सुलझेंगे, पुराने विवाद सुलझेंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा रिश्ता होगा। अब आपका बहुत ही अच्छा समय है। अब साथियों, मैं दुश्मनों की बात तो कर ही रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, लोग आपसे क्यों माफी मांगने वाले, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने आपको साथियों तड़पाया, जिन्होंने आपका इस्तेमाल करा, अब वो लोग बहुत बड़े खड्डे में गिरेंगे। और यह जो बदला लेगा वो कौन है, वो आप बदला नहीं लेंगे, वह है शनिदेव। शनिदेव स्वयं बदला लेंगे, क्योंकि साथियों वृश्चिक राशि के साथ जो वृषभ राशि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि जो शनिदेव है, आपके कमाई के भाव में बैठकर आपके पंचम भाव और अब सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा तो शनि उसका बदला लेंगे। शनि उस व्यक्ति से, अब आपको यूं समझ लीजिए, रिवेंज दिलवाने में मदद करेंगे। अब शनि उसे दंड देने वाले हैं, क्योंकि शनि बैठे हैं साथियों आपके 11वें भाव में। जहां शनि बैठे होते हैं वहां पर अगर कोई खिलवाड़ कर दे, कोई अगर आपका पैसा खा जाए, आपकी मेहनत की कमाई खा जाए, तो शनि उससे हिसाब करेंगे, यह तो तय है साथियों। इसके अलावा ध्यान रखिए कि मंगल आपके राशि स्वामी भी है। तो साथियों ध्यान रखिए कि, माफ कीजिए, आपके राशि स्वामी शुक्र हैं और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल बैठे हुए हैं आपके धन के भाव में। तो ये एक बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी है। राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राहु के साथ जब मंगल की एनर्जी मिलेगी तो आपका जो शत्रुओं का भाव था, वो आपके जो शत्रु हैं अब उनका विनाश तय है। आप साथियों बहुत आगे निकलेंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। अगर करियर में जहां जॉब नहीं लग रही है तो साथियों आपको जॉब लग सकती है। आपका बिजनेस अच्छा होने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा फैसला रहेगा आपके लिए। जैसे साथियों राहु देखिए एक बहुत ही ताकतवर ग्रह है, भ्रम फैलाते हैं, माया जाल करते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट भी देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट। और मंगल का साथ मिल जाएगा तो मंगल तो साथियों आप जानती हैं एक उग्र ग्रह है, आत्मविश्वास लाने वाले हैं। मंगल एक नई एनर्जी लेने वाले हैं। तो साथियों आपके शत्रु का नाश होना तय है। आपको जिन्होंने छोड़ा अब वो स्वयं रोने वाला है। इसके अलावा कर्ज का भी यही भाव होता है, तो कर्ज से बाहर निकालना है आपको। तो ये समय बहुत अच्छा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे मंगल के चलते साथियों कभी कभी आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। गुस्से में आप वाहन चलाएंगे तो चोट लग सकती है, दुर्घटना घट सकती है। आपका साथियों सर्दी जुकाम, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की भी अगर मैं बात करूं तो सूर्य उच्च के हैं, और साथियों ये चीज आपके लिए अच्छी भी है। और आपके करियर के भाव में, करियर के भाव का जो स्वामी होता है वो भी साथियों आपके शनिदेव ही है। तो अब आपका करियर सेटल होने की कगार पर है, तो यह बात आपके लिए बहुत अच्छी है। जिम्मेदारियां आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है,
लेकिन अब साथियों आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। नौकरी की तैयारी करिए, करियर में सेटलमेंट है, प्रमोशन मिल सकता है, आपका व्यापार आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ही अच्छा समय है। तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। अगर मैं उपाय की बात करूं तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। बाबा काल भैरवनाथ की उपासना करनी है आपको। और वृषभ राशि स्वामी तो शुक्र नीच के हुए हैं, लेकिन इनको आप अगर पक्ष में ले लेते तो बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको क्या करना है, कोई भी चांदी का ग्लास हो तो उस चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए। अगर नहीं है चांदी का ग्लास तो एक स्टील के ग्लास में पानी भरिए। उस पानी में कोई भी चांदी आप डाल सकते हैं। चांदी की अगर रिंग है तो वो डाल दीजिए, चेन डाल दीजिए, कुछ भी चांदी का उस पानी में डाल दीजिए। पहले धो लेना फिर डालना, जिससे चांदी का जो अंश है वो आपके उस पानी में चला जाएगा। और फिर उस पानी को 1-2 घंटे बाद आप ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।